Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for class 11 Computer Science. In our previous video, we have completed the chapter of Boolean Algebra. This video is going to be very interesting and at the same time very important for you all students, because in this video we are going to discuss some important questions of Boolean Algebra. If you have not watched the concepts of my previous video, I will provide you the link of the videos in my description also. So let's start now. Our first question is state and prove absorption law. बेटा जितने भी हमने Boolean laws पढ़े हैं उसमें से आपका ये Boolean laws का कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है स्टेट एंड प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ. तो जो एब्जॉर्प्शन लॉ है मेरा वो क्या कहता है, x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स. और इसका डुअल क्या होगा बेटा, डुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस एंड 1 एंड 0 विल बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर. तो इसका डुअल होगा बेटा x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स. अब देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने उसको ट्रुथ टेबल के थ्रू करना है या फिर अलजेब्रिकली करना है. सो इट्स योर चॉइस कि हाउ यू हैव टू डू. ये हमने एब्जॉर्प्शन लॉ लिख दिया. अब इसको हम अलजेब्रिकली प्रूफ करते हैं पहले. ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं दिस वन, x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हमने कौन सी साइड ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड. अब इसके बाद हम लिखेंगे, देखो x लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, x प्लस एक्स इंटू वाई. अब देखो क्या यहाँ से मेरा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया. फिर 1 प्लस वाई, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या रह गया y. अब जो मेरी प्रॉपर्टीज थी 1 एंड 0 वाली वो यूज करेंगे. 1 प्लस वाई विल बी 1. आपको यहाँ पर लिखना है रीजन कि ये आपका 1 प्लस वाई क्यों है, बिकॉज 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1. 1 प्लस वाई कितना होता है मेरा, 1 के इक्वल होता है. तो हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया. अब इक्वल्स टू x, x इंटू 1 क्या होता है मेरा x. तो अब हमने इसको ये लिख दिया. अब देखो जो आपका राइट हैंड साइड है क्या वो इसी के इक्वल है, यस. तो x प्लस एक्स वाई हमारा किसके इक्वल आ गया, x के. अब हम इसका डुअल प्रूफ करेंगे बेटा. अब देखो डुअल क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स. ये हमारा डुअल है उसका. अब देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई. इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई. अब x इंटू एक्स क्या होता है बेटा, x प्लस एक्स इंटू वाई. यहाँ पर आप रीजन लिखोगे x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, अब देखो अगेन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ लिखोगे टेकिंग x कॉमन. बट जितनी भी आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो वो साइड में जरूर लिखोगे. ठीक है, x कॉमन आ गया. अब अंदर क्या रह गया बेटा 1 प्लस वाई. ये हमने कौन सी साइड सॉल्व करना स्टार्ट की है, लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई जो हमने स्टार्ट किया. सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉमन लेंगे. अब उसके बाद देखो सेम प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा, 1 प्लस वाई विल बी 1. तो आपने यहाँ पर लिखना है रीजन कि 1 प्लस वाई इज 1. अब x इंटू 1 क्या हो गया x, और दिस इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड. ठीक है, हो गया क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव एब्जॉर्प्शन लॉ. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा होता है, लास्ट टाइम कराया था, दोबारा देखते हैं कौन सा होता है. x इंटू वाई प्लस जेड, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड. और इसका डुअल क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल
इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, अब इसको जो ये वाला है फर्स्ट वाला, ये आपका डायरेक्ट प्रूव हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई विल बी x इंटू वाई, और x को z से करोगे तो x इंटू जेड। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस नाउ। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। अब देखो, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड लेकर भी, बट हम जनरली वो सॉल्व करेंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो वाली साइड लेकर के चलेंगे। अब देखो, जो मेरी राइट हैंड साइड है, अब मुझे ये पता लग रहा है देख करके कि भाई जो है ये आपकी इजीली सॉल्व हो सकती है, तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये लेकर के चलेंगे। अब देखो, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई, टू टर्म्स है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस x को पहले किससे करोगे, x प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, मीन्स इस x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस जेड से, देन प्लस y, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस जेड से। अब इसको एक्सपेंड करो, x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब देखो, x इंटू एक्स कितना होता है, x प्लस x इंटू जेड। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लें, बट स्टूडेंट्स आप कोई भी टर्म में से कॉमन तब लोगे जब वो आगे फर्दर सॉल्व हो सके, या तो आपका विद इन ब्रैकेट्स मीन्स नंबर प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट हो, या 1 प्लस समथिंग हो, दैट वी कैन सॉल्व। बट अगर आप यहाँ से y कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस जेड, वो आगे आपका सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से अभी y हमने कॉमन नहीं लेना है, तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ पर रीजन लिख दोगे बेटा, x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस जेड, y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब देखो, x 1 प्लस जेड कितना होगा बेटा, 1 प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, x इंटू 1 विल बी x, y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अब देखो, जो मेरे फर्स्ट टू टर्म्स है, यहाँ से अगेन मेरा क्या कॉमन आ रहा है, x, तो 1 प्लस वाई रह जाएगा अंदर प्लस वाई इंटू जेड। अब 1 प्लस वाई विल बी 1 प्लस वाई इंटू जेड, तो x इंटू 1 विल बी योर x प्लस वाई इंटू जेड। अब चेक करो कि क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड यही है। आपने यहाँ पर सारे रूल्स लिखने हैं कि हमने कौन सा यूज करा है, कि 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपने हर जगह लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर फर्स्ट टू टर्म्स में से x को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बाद की टू टर्म्स से नहीं लोगे, जब भी कॉमन लोगे ये चीज श्योर रखनी है कि अंदर वो आपका सॉल्व होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई इट बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, कि आपको इसको ट्रुथ टेबल से आपको वेरीफाई करना। एक टेबल ले लेते हैं, कितने वेरिएबल्स है मेरे पास, देखो क्या क्या चाहिए, x, इसका कलर चेंज कर देते हैं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए बेटा, अलग से हाईलाइट होगा। ठीक है, अब देखो, एक तो मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, x, और सेकेंड वेरिएबल कौन सा है, y, 2 वेरिएबल्स हो गए। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। एक तो मुझे क्या चाहिए, x कॉम्प्लीमेंट y, दैट मीन्स एक मुझे x कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x कॉम्प्लीमेंट y। ठीक है, उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई, मुझे क्या क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज बेटा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब x कॉम्प्लीमेंट y, x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। ठीक है, तो 0 1 0 0। अब x कॉम्प्लीमेंट y, ये मेरी x कॉम्प्लीमेंट है, ये मेरा y है, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 0 एंड 0। ठीक है,
अब ये मेरी कौन सी साइड हो गई बेटा? राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दिस वन इज योर नाउ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है? x प्लस वाई, x भी आपके पास है और y भी आपके पास है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस। इसमें एक स्टेप और करेंगे बेटा, जो x कॉम्प्लीमेंट y आया है ये मल्टीप्लाई हो गया, बट अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वो ऐड किसके साथ हो रहा है? x के साथ। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगी। ठीक है, इसमें मुझे क्या ऐड करना है? x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। अब देखो मेरी x कॉम्प्लीमेंट y ये वाली टर्म है और x ये है, इन दोनों को आपने क्या करना है? ऐड करना है। 0 प्लस 0 0, 1 1 एंड देन 1। ठीक है, अब मैं अपनी कौन सी साइड सॉल्व करूंगी? राइट हैंड साइड। कॉलम्स ले लेते हैं। ठीक है, एक ही चाहिए मुझे x प्लस वाई। अब जो ये वाली साइड है ये मेरी कौन सी हो गई बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो सिंपल क्या? x प्लस वाई। x प्लस वाई को ऐड करोगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। अब देखो क्या मेरी दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है? अगर है तो दैट मीन्स वो आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने आपको एक्सप्रेशन गिवन। ठीक है, इसमें गेट्स नहीं ड्रॉएंगे तो आई एम ओपनिंग अनदर एप्लीकेशन। अब देखो मुझे क्या करना है? x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई प्लस जेड, इसका मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके लिए देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है? y कितनी इनपुट्स है मेरे पास? 3। तो एक मैंने ले लिया x, सेकेंड आई हैव टेकन y एंड थर्ड आई हैव टेकन z। अब देखो कॉम्प्लीमेंट किसका है? y कॉम्प्लीमेंट। ये मेरी y की इनपुट है, इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या आ गया? y कॉम्प्लीमेंट। और इसको आपने किसके साथ प्लस करना है? z के साथ। तो y कॉम्प्लीमेंट और z, इनके बीच में आपने प्लस के लिए कौन सा गेट होता है? और गेट। दिस यू हैव टू ऐड। उसके बाद x कॉम्प्लीमेंट, ये हमने x कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दिया। अब ये दोनों मेरे क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट यूज करो, दिस वे। सो दिस विल बी योर लॉजिक गेट ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप कोई भी आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखो y कॉम्प्लीमेंट प्लस z, पहले ब्रैकेट सोल्व होएगी, y का कॉम्प्लीमेंट करोगे और z के साथ उसको प्लस करोगे, फिर x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास? a b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। अब मेरे पास कितनी इनपुट्स है बेटा? 2, एक a और एक b। अब मुझे क्या करना है? पहले b का कॉम्प्लीमेंट, ये b कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? a के साथ। दिस एंड दिस, ये मेरा क्या हो गया? a b कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड मेरी टर्म क्या है? a कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से मैं a कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b के साथ। ये मेरी b वाली इनपुट है, यहाँ स्टार्टिंग से लोगे नहीं तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट वाला हो जाएगा। इनको भी आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? एंड गेट। और इन दोनों के रिजल्ट को आप क्या करोगे? प्लस। तो और गेट आ जाएगा। ठीक है, दैट
उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट आउटपुट। ठीक है, लॉजिक गेट्स जब भी आप बनाओगे आपने सबसे पहले क्या लिखोगे, आपकी इनपुट्स कौन कौन सी हैं, आपका वेरिएबल्स के बीच में कौन सा और या एंड नॉट कौन सा गेट आपने यूज करना है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं बेटा लॉजिक गेट्स की। लेट मी इरेज दिस नाउ। यहाँ पर सपोज आई हैव रिटन u v w कॉम्प्लीमेंट प्लस u w कॉम्प्लीमेंट y प्लस u कॉम्प्लीमेंट v एंड w। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी इनपुट्स वी आर हैविंग, 3। कौन कौन से इनपुट्स हैं, u v और w। ठीक है, इतनी इनपुट्स हो गई हमारे पास। अब फर्स्ट देखो बेटा u v w कॉम्प्लीमेंट मीन्स अब मुझे इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कौन सा गेट आएगा, एंड गेट। और किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एक तो हमारे पास है u, एक है हमारे पास v और एक क्या है w कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, w का कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। बेटा आई एम यूजिंग दिस वन नोट बट यू आपने जो इसका क्लियरली ही ड्रॉ करना है। ये मेरा क्या हो गया, u v और w कॉम्प्लीमेंट। अब देखो u w कॉम्प्लीमेंट और y, ये मेरी u वाली इनपुट है। आपने यहाँ पर ऐसे डॉट लगा करके यहाँ से इसको लेना है, u w कॉम्प्लीमेंट और y। यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये मेरा u हो गया, w कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ से ले रहे हैं, ये w कॉम्प्लीमेंट हो गया। और क्या लेना है, यहाँ पर v आएगा बेटा, इसको v मेरा ये वाला है तो हम इसको यहाँ से ले लेंगे। इन तीनों का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो गया एंड गेट के थ्रू। उसके बाद जो थर्ड है u कॉम्प्लीमेंट v एंड w। अब देखो v तो हमने चलो यहाँ से ले लिया, कहीं से भी ले सकते हो, ये भी v की इनपुट है। यहाँ से हमने क्या ले लिया, v। उसके बाद क्या है w। अब w यहाँ से नहीं लोगे, ये मेरा w कॉम्प्लीमेंट है, आपने w लेना है यहाँ से। ये हो गया मेरा w। अब और क्या है मेरा, u कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये तो कंप्लीट u की लाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से u की लाइन ला करके यहाँ पर मैंने u का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इन तीनों को आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। ये हो गया। अब इन तीनों के बीच में देखो कौन सा ऑपरेशन है, प्लस। और प्लस के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं बेटा, और गेट। और गेट मेरा इस तरीके से। आपने जब ये बनाओगे तो ध्यान रखना है जो आपकी वायर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ठीक है, आपने इसको नीटली ही ड्रॉ करना है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। अब आपको इसका क्या देखना है, बुलियन एक्सप्रेशन बताना है। यहाँ नीचे साइड में ही लिख लेते हैं। लेट मी टेक वन टेक्स्ट बॉक्स हियर। यस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखो क्या क्या है, ये मेरा और गेट है। और गेट की इनपुट में क्या है, x और y कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। एक तो मेरी ये टर्म हो गई बेटा। ठीक है, सेकेंड टर्म देखो क्या है, और गेट है, दैट मीन्स क्या होगा, प्लस। और कौन कौन सी वैल्यूज प्लस हो रही है, फर्स्ट इनपुट क्या है इसमें, x, और सेकेंड क्या है, z कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स x प्लस z कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का जो आंसर है वो आपका क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई। एंड गेट है तो मैं बीच में क्या लगा दूंगी, डॉट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसी तरीके से। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो फर्स्ट, अब इसमें मेरा क्या है, एंड गेट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, p कॉम्प्लीमेंट एंड q। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, p कॉम्प्लीमेंट इंटू q। और देखो दूसरा क्या है मेरा,
ये और गेट है, दैट मीन्स प्लस हो रहा है। एक मेरा ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड देखो और गेट है, क्या क्या प्लस हो रहा है इसमें, इनपुट्स चेक करो, Q एंड R कॉम्प्लीमेंट, Q प्लस R कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है बेटा, प्लस, और गेट है तो दैट मीन्स प्लस। आपके जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं बेटा, या तो आपको बुलियन लॉस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनता है। इसमें आपसे वो 1 मार्क्स में प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं जीरोस और 1 की, कि 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, x प्लस x क्या होगा, ठीक है। ये आपको दे देंगे स्टेट एंड प्रूफ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम कौन सी होती है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट इनटू y कॉम्प्लीमेंट। और आपके क्वेश्चन ट्रुथ टेबल के बन सकते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, आपको उसको वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल। और लॉजिक सर्किट्स पर एक क्वेश्चन बनता है कि या तो आपको एक्सप्रेशन दे देंगे, आपको उसका लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, या फिर आपको लॉजिक सर्किट बना करके देंगे, आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। I hope this concept is clear to you now. For this video, we have completed the chapter of Boolean algebra. If you are having any doubt, you can ask your query in the comment section. If you like this video, understood the concept, go like, share and subscribe. Share with your friends also, so that they also get benefited from this video. Okay, उनके concepts भी clear हो जाए. Till then, keep watching, keep studying. Thank you. Have a nice day.